देखिए आपने इंडिया की बात की, कश्मीर की बात की, तो कश्मीर से तो हमेशा से ही जो है वो लव है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, ख्वाह वो जो है वो हमारा आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप कह लें कि रूह ताज़ा हो जाती है। हम पिक्चर स्नैप्स देखते हैं तो वहाँ से ही हमारा दिल इतना खुश करता है, रियल में जाकर देखेंगे तो वल्लाह कुर्बान होने वाले हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ पुंछ। तो मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करूंगी कि इतने खूबसूरत जो है ट्यूलिप्स हमें देखने का मौका मिला। सारनी इंतजार कि एशियुक सारी खुद बोड़ टूलिप गार्डन यथ मज मुख्तलिफ किस्म पोश लबन। अब कुछ ही दिनों के बाद वादी कश्मीर का फेमस और एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन उसकी इनॉग्रेशन होगी, वो लोगों के लिए खोला जाएगा। जय हिंद दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील किनारे नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खुल गया है। कभी टाटा कंपनी पूरे पाकिस्तान के ऊपर राज कर रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। उसके अलावा वो जो नीता अंबानी है वो गले में हमारा जीडीपी डाल लेती है। तो वो एक अजीब अलग कहानी थी है। ये पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी के गले में है। मतलब कि अब सबसे जो शर्म महसूस होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि हम इतने मतलब कि गिर चुके हैं कि हम उनकी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारा पूरा सोशल मीडिया इसी पे ट्रेंड कर रहा होता है। नॉन मुस्लिम है, उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना मर्द को उठा लेते हैं, यानी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। डेफिनेटली अगर वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी, और वो 20 ममालिक आकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। इंडिया की, कश्मीर की, पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के। वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है। एक मैंने अपने से कोई खबर नहीं मैंने बनाई, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बस वान हो गई चीज को देख के, अब वो उनके दिल में एक खार रह गई और वो बजा है क्योंकि जिस वक्त आप पानी को जाया कर रहे हो, ठीक है, और वो उस पानी को तरस रहे हैं, आप उस पानी को जाया कर रहे हो। भी आप चले जो माफिया सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, उसमें उनकी जो आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती। मैं अपने जो जवान है उनको भी सपोर्ट करता हूँ, अपने मुल्क की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट। लेकिन आप इस दफा देखिए, जो इस दफा के इलेक्शन है वो अनफेयर है। हाँ, उन्होंने 30 साल का प्लान दिया, उस पर आज तक अमल कर रहा है। कोई उनका सियासतदान आ रहा है वो अपने प्लान से नहीं हट रहा। ऐसे ही है, उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनका 2 टर्न ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, तीसरा भी लेकिन प्लान जो है, प्लान वही है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर के पूर्व में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने खुलवाया था। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या 2022 में 4028 विदेशी आगमन से 700% बढ़कर 2023 के पहले 8 महीनों में 30,647 हो गई है। दोस्तों 1960, 1970 और 1980 के दशक के कश्मीर विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा स्थलों में से एक था। जम्मू और कश्मीर कई घाटियों का घर है, जैसे कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी, सिंध घाटी और लिद्दर घाटी। जम्मू और कश्मीर में कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षण श्रीनगर है, जिसमें प्रसिद्ध डल झील और मुगल गार्डन, गुलमर्ग, पहलगाम, भद्रवाह, पटनी टॉप और जम्मू है। वही इस बार वसंत का मौसम कश्मीर में जल्दी हो गया है, तो ट्यूलिप गार्डन में लाखों ट्यूलिप के फूल भी अपनी सुंदरता की मनोरम छटा बिखेर रहे हैं। इस वर्ष यहाँ ट्यूलिप की 4 नई किस्मों के अलावा करीब 16 लाख खिले हुए ट्यूलिप मौजूद है, जो पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। इंडियंस को तो 40 कंट्रीज के 40 कंट्रीज के फ्री में वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको पता है कि जी अब खींचना है तो टूरिस्ट को खींचो, वो आएंगे, वो पहले इंडिया, फिर अब जो है वो जम्मू कश्मीर, बट they are going to rock, I guess. Oh my God. हमारे जिम्मे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, कभी अपने बच्चों को लड़ाना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर। तो आई वांट टू मस्ट से दैट कि जो कश्मीर और टूरिज़म है ना, तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ हैं पूरे वर्ल्ड में।
और मैं आपको टूरिज्म तो बहुत दूर, आप छोड़ ही दे। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से, तो टूरिज्म कहाँ से आना है? कि हमारे कश्मीरियों पे बड़े मुजालिम होते हैं, उनको सिर्फ बचाना है, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है। हमारे ख्याल से हम इस बारे में बात करते करते हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हमने अपना कश्मीर जो कि आज़ाद है उसको भी आज़ाद करवाना है। प्लीज़ उसको भी करें कुछ। तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ यही नैरेटिव सेट है। उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना लिए हैं। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना लिए, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर। ये मोदी ने कितना बुरा हमारे साथ किया है, सारा कुछ वो सारा कुछ देखें। किसके साथ बुरा किया? पाक मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ क्या बुरा किया है? और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के अपने नारे ही लगाएंगे, और क्या हमारे नारे लगाएंगे वो? लेकिन है तो वो मुसलमान ना, वो तो उनको मानते नहीं है। उन्होंने कैसे उनके घर छीने, कैसे उधर इतनी ज़्यादा उन्होंने ऐसे तबाही की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कैसे उनको मतलब फॉलो कर सकते हैं, कैसे उनके नारे लगा सकते हैं। कश्मीर की बात कर रहे हो कि घर छीने? जी, कश्मीर में फ्री घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है वहाँ पर। बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये जुल्म है। लेकिन काम किया जा रहा है, फिर तो चलें, वो अच्छा इंसान है, उसके लिए फिर हम कल्चर को नहीं देखते कि वो जिस भी अपनी कंट्री के लिए मतलब वो उसको मुसलमानों को इंडिया मतलब हिंदू करने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि मुसलमान सपोर्ट करते हैं, अय्याशी में जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ के मुसलमान। अगर हम रिसर्च करें हिंदू में मतलब हिंदू कल्चर में लेके जाना चाह रहे हैं मुसलमानों को, कि वो भी उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि बाद में कल को वो भी हिंदुओं की तरह ज़िंदगी गुजारे, हिंदू हो जाए, बाद में मुसलमानों का उधर रियासत रहे ही ना, इस्लामिक कल्चर रहे ही ना। मुसलमानों को फैसिलिटीज दें तब भी वो बुरे, ना दें तब भी वो बुरे। अगर वो देते हैं तो यानी वो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फिर किस हाल में खुश हैं हम, ये बता दें मुझे। मुसलमान जैसे वो रह रहे हैं उनको वैसे ही उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मतलब बजट ना नाफिज करें, बजट नाफिज करे, लेकिन वो उसमें ये अपना असूल ना रखे कि वो मतलब मोदी ही करे। वो मुसलमानों के जो उनमें कोई मुसलमान कोई वो भी तो होना है ना वहाँ पे, कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी मुसलमानों का। कश्मीर के प्रेसिडेंट अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तक की बात करें, आर्टिकल 370 से पहले वो सारे के सारे मुसलमान रह चुके हैं। अच्छी बात है, आपने इंडिया की बात की है, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो 2023 में इंडिया ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है, G20 उनके साथ गया, एशिया कप उनके साथ गया, वर्ल्ड कप में 10 मैचेस जीते। लेकिन इस साल वो मैं अगर कहूँ कि 2024 अगर इंडिया क्या बेहतर करने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा रहती है, तो मुझे ये लगता है कि टूरिज्म में, जैसे कि पहले हमने मालदीव्स के बारे में वो बड़ा सुना कि जी कंट्रोवर्सी चली कि जी इंडिया में भी आइलैंड ये वो फलाना टीम का ना, तो अब टूरिज्म पे मुझे वो काम करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। खूबसूरत दोनों ही है। अगर आपने बात की, मैं अगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर पे हम देखते हैं कि मसला है, ये है, मसला है, वो मसला है, बट द थिंग इसका ब्यूटीफुल वो है ये। हम वहाँ पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इसलिए पैसे नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है। हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, पावर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, रेशो इतनी ज़्यादा हो गई है पावर्टी की कि वी हैव नथिंग, कि हम यहाँ पे अपना 2 वक्त की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो रही, तो वो क्या जो है वो टूर्स जाके करेंगे। तो क्या लगता है आपको, कश्मीर बदल रहा है? अगर आपको लगता है तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।